राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 से 23 साल तक की आयु के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की जाएगी। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को पहले से ही सरकार इस योजना का लाभ देती आ रही है। मैं सबसे पहले तो आज खेल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी खिलाड़ियों को, हमारे सभी खेल प्रेमियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि खेल और जो हमारी खेल भावना है वो हमेशा हमारे अंदर बनी रहेगी और वो जहां खेल के मैदान में इस प्रकार की हमारी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो रहे, उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी ये भावना लगातार अनवरत रूप से चलेगी। आज इस देश के हम महानतम खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे, उनका जन्म दिवस है और इस महान खिलाड़ी के जयंती के अवसर पर मैं मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं कि उनके द्वारा जो शानदार खेल, किस प्रकार से उन्होंने जर्मनी में अनेक दुनिया के देशों में जाकर जो प्रदर्शन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है और भारतीय हॉकी को भी एक नया मुकाम, नई ऊंचाई देने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया। और ध्यानचंद जी सैन्य पृष्ठभूमि वाले एक सामान्य परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के दम पर उन्होंने दुनिया भर के लाखों दिलों पर राज किया और आज भी कर रहे हैं। आज भी हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। पूरे हमारे देश के अंदर आज उनका जो जन्म दिवस है उसको खेल दिवस के रूप में इसीलिए मना रहे हैं कि वो उनके द्वारा जो किए हुए काम हैं वो हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, हॉकी के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए, सबके लिए कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी की दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाई। उस समय खेल के क्षेत्र में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं भी नहीं थी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हम लोग रोज कोशिश करते हैं, जब भी हमारी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, हमारा ये मुख्य ध्येय रहता है कि कोई न कोई निर्णय हम अपने खिलाड़ियों के हित में लें। और मेजर ध्यानचंद जी का जो जीवन है वो जीवन हमको यह भी प्रेरणा देता है कि अगर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो, व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति हो और कुछ प्राप्त करने की चेष्टा हो, मन में भाव हो, तो अभाव कितने भी हो, कठिनाई कितनी भी हो, संघर्ष कितना भी हो, हम सफलता को अवश्य प्राप्त करते हैं। ये मेजर ध्यानचंद जी के पूरे जीवन में हमको सिखाया है। हमारे देश के जेवलिन थ्रो के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार साबित कर दिया कि दुनिया का खेल का कोई भी मैदान हो, कोई भी क्षेत्र हो, भारत का तिरंगा शान से लहराता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये इसी सोच का उदाहरण है। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमने कुछ समय पहले राज्य के प्रतिभाशाली और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के खिलाड़ियों के हेतु 200 बेड के छात्रावास का निर्माण करवाया गया है। हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज लेलू पिथौरागढ़ के खिलाड़ियों हेतु 50 बेड के छात्रावास का निर्माण करवाया जाएगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता 250 रुपए से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भांति 480 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को साधारण बस एवं स्लीपर रेल किराए से बढ़ाते हुए एसी बस अथवा 3 टायर एसी ट्रेन यात्रा की सुविधा भी अनुमति की जाएगी। अंत में आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबके द्वारा जिस प्रकार की भी आवश्यकता हमारे खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए होगी, भविष्य में हम लगातार करते रहेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम
सर ही हम